हो गया। चलो यहाँ देखो ध्यान से, चलो देखना यहाँ पे, ये क्या है, एक सेल, क्या है, या इसको थोड़ा सा छोटा कर दो, ये क्या है, एक छोटी सी क्या है, सेल, और सेल के अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस। तो ये हो गई सेल, और ये इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस। अच्छा अब बताओ, अभी ये सेल बड़ी है या छोटी है, छोटी सेल है, स्मॉल सेल है, स्मॉल सेल। अच्छा ये सेल है और ये सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस। अच्छा न्यूक्लियस का काम क्या होता है, सेल को कंट्रोल करना। अब ये सेल छोटी है तो ये न्यूक्लियस क्या करेगा, सेल को अच्छे से कंट्रोल करेगा। ये न्यूक्लियस क्या करेगा, सेल को अच्छे से कंट्रोल करेगा। समझ आ रहा है, पीछे तक दिख रहा है, ठीक है। ये क्या है, सेल, सेल के अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस। अब ये सेल क्या है, छोटी सी सेल है। अच्छा न्यूक्लियस का काम क्या है, सेल को कंट्रोल करना। अभी ये सेल छोटी है तो ये न्यूक्लियस को कंट्रोल क्या करेगा, अच्छे से कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन न्यूक्लियस, और क्या लिखेंगे, कंट्रोल। बताओ कंट्रोल अच्छे से करेगा, ज़्यादा करेगा, कम करेगा, छोटी सेल है तो ये न्यूक्लियस को कंट्रोल क्या करेगा, अच्छे से करेगा, ठीक है ना। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे क्या होगा, टाइम बढ़ेगा, तो टाइम बढ़ेगा तो सेल की क्या होगी, सेल की ग्रोथ होगी। अब सेल की ग्रोथ होगी तो धीरे धीरे सेल क्या हो जाएगी, साइज में बड़ी। अब सेल धीरे धीरे साइज में करके क्या हो गई, बड़ी हो गई। अब सेल इतनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई कि जो न्यूक्लियस है वो उसको कंट्रोल होता है ना। जैसे मम्मी लोग क्या होता है, छोटे बच्चों को तो अच्छे से कंट्रोल, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसका कंट्रोल कहीं और चला जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं, तो वो अच्छे से कंट्रोल नहीं हो पाता। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो सेल की, अरे यार बोलो नहीं, अरे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो सेल की क्या होगी, ग्रोथ, और सेल ग्रोथ करके क्या होगी, साइज में बड़ी, ये साइज में बड़ी होगी। अब सेल इतनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई कि ये न्यूक्लियस को कंट्रोल कर पाएगा क्या, नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, लार्ज सेल, लार्ज सेल। अब ये बताओ, ये न्यूक्लियस को कंट्रोल कर पाएगा क्या अच्छे से, नहीं। तो न्यूक्लियस कंट्रोल क्या करेगा, ज़्यादा करेगा, करेगा तो सही, लेकिन कम करेगा। अब बता, अगर सेल अच्छे से कंट्रोल नहीं होगी, सेल क्या हो गई, बड़ी। अब सेल इतनी बड़ी हो गई कि ये जो न्यूक्लियस है ये इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अगर ये सेल अच्छे से कंट्रोल नहीं हो पाएगी तो सेल खराब हो जाएगी। लेकिन अपनी बॉडी में सेल खराब होती है क्या, नहीं। तो अपनी बॉडी में सेल खराब नहीं होती, तो अपन अब क्या होगा, ये जो सेल है वो डिवाइड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिवाइड। और डिवाइड होकर यहाँ अब अगर ये बीच में से टूट गई तो कितनी सेल बन जाएंगी, वही जैसे ये मार्कर है, अगर इसमें बीच को ऐसे तोड़ दे तो कितने मार्कर बन जाएंगे, 2, और छोटे बनेंगे वो, ठीक है। तो ये सेल क्या होगी, बीच में से डिवाइड हो जाएगी, और डिवाइड होकर कितनी बन जाएंगी, तो ये डिवाइड हो जाएगी। डिवाइड हो जाएगी तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेल डिवीजन। क्या बोलेंगे इसको, ऐसा बना दो, तो इसको बोलेंगे सेल डिवीजन। हिंदी में से बोलेंगे कोशिका विभाजन, ठीक है ना। और यहाँ से सेल अगर ये डिवाइड हो जाएगी, भाई बड़ी सेल है तो डिवाइड होकर 2 छोटी छोटी बनेगी कि नहीं बनेगी। तो यहाँ से वापस क्या बन गई, 2 छोटी छोटी सेल। अब बताओ वापस से कैसी बन गई, 2 स्मॉल सेल, वापस से 2 छोटी सेल बन गई। बताओ तो ये न्यूक्लियस इसको कंट्रोल करेगा कि नहीं करेगा। अब तो सेल छोटी हो गई ना, तो न्यूक्लियस की कंट्रोलिंग वापस आ गई, और ये न्यूक्लियस को वापस से अच्छे से कंट्रोल करेगा ही नहीं करेगा। तो इस तरीके से ये वाला सिस्टम चलता है। देखो एक बार समझना, छोटी सेल है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का काम क्या होता है, सेल को कंट्रोल करना। तो ये जो सेल है, ये न्यूक्लियस को, ये जो न्यूक्लियस है, ये इसको कंट्रोल क्या करेगा, ज़्यादा करेगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो सेल की क्या हो जाएगी, ग्रोथ। अब सेल ग्रोथ करके इतनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई कि अब ये कंट्रोल, तो ये हो गई बड़ी सेल। अब बताओ न्यूक्लियस इसको कंट्रोल कर पाएगा क्या, करेगा, लेकिन कम करेगा, अच्छे से कंट्रोल। अगर अच्छे से कंट्रोल नहीं होती, ये सेल खराब हो जाएगी। लेकिन अपनी बॉडी खराब होने देगी क्या, नहीं। तो अपनी बॉडी क्या करेगी, सेल को डिवाइड कर देगी। और डिवाइड होगी तो बताओ, एक बड़ा लड्डू था, बीच में से टूट गया तो कितने बन गए, 2 छोटे लड्डू बन गए। तो वैसे ये एक जो बड़ी सेल थी, ये डिवाइड होकर क्या बन गई, 2 छोटी सेल। अब बताओ वापस से 2 छोटी सेल हो गई, वापस से 2 छोटी सेल हो गई। मतलब कि अब ये न्यूक्लियस इसको कंट्रोल करेगा कि नहीं करेगा, अब ये न्यूक्लियस को अच्छे से कंट्रोल कर लेगा। तो ये हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से बताओ कितनी सेल हो गई, 2 सेल। अब इससे हुआ क्या, जब सेल डिवाइड हुई तो इससे एक तो नंबर ऑफ सेल क्या हो गए, ज़्यादा, एक तो नंबर ऑफ सेल भी ज़्यादा हो गए। दूसरा फायदा ये हुआ कि सेल वापस से छोटी हो गई, जिससे उसकी कंट्रोलिंग वापस आ गई। अब वापस सेल अच्छे से कंट्रोल होगी। अब लेकिन ये यहीं पर रुकेगा क्या, नहीं। अब वापस से टाइम बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा तो वापस से ये वाली सेल भी क्या हो जाएंगी, बड़ी, ये वाली सेल भी बड़ी हो जाएंगी। अच्छा ये भी सेल बड़ी हो जाएंगी, तो बताओ ये वापस से बड़ी हो गई, तो अब वापस से कंट्रोल हो पाएंगी क्या, नहीं। तो फिर वो भी क्या हो जाएंगी, मतलब ये वाली बड़ी हो गई, ये भी बड़ी हो गई, कितनी हो गई, 2। अब ये डिवाइड होगी, कितनी बनेगी, इससे 2 इससे और 2 इससे, यानी कि टोटल 4। मतलब ये वापस से डिवाइड हो गई, कितनी हो गई सेल, 4। अब वो 4 छोटी सेल है, फिर वापस आ गई कंटिन्यू, फिर टाइम के साथ क्या हो जाएंगी, वो बड़ी, 4 बड़ी सेल बन गई, फिर डिवाइड हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी, 8। मतलब इस तरीके से हर बार नंबर ऑफ सेल क्या हो जाएंगे, डबल, क्या हो जाएंगे, डबल। मतलब इसको अगर अपन ऐसा लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसका वापस क्या होगा, कंटिन्यू। यहाँ पे कंटिन्यू, टाइम तो चलेगा, टाइम बढ़ेगा, सेल की क्या होगी बताओ,
सेल की वापस से ग्रोथ होगी। तो बताओ सेल वापस से कंट्रोल हो पाएगी क्या? नहीं। तो कंटिन्यू क्या होगा? सेल डिवीजन होगा, और सेल डिवीजन होगा तो इससे नंबर ऑफ सेल क्या होंगे? नंबर ऑफ सेल क्या हो जाएंगी? ज़्यादा। तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, और इस तरीके से नंबर ऑफ सेल क्या होंगे? ज़्यादा हो जाएंगे। अच्छा, हर बार नंबर ऑफ सेल क्या हो जाएंगे? डबल। क्या हो जाएंगे? डबल। मतलब डबल होते जा रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? आया नहीं आया? ये दो नई सेल बनी, टाइम बढ़ेगा, ये वापस से क्या हो जाएंगी? बड़ी। ये भी बड़ी हो गई और ये भी बड़ी। अब ये बड़ी हो जाएंगी तो कंट्रोल हो पाएंगी क्या? नहीं। ये भी फिर क्या हो जाएंगी? डिवाइड। तो इससे दो बन गई, इससे दो बन गई। अब वापस से छोटी सेल हो गई 4। फिर उसके बाद वापस से फिर क्या हो जाएंगी? वो टाइम के साथ बड़ी होंगी, और इस तरीके से ये सिस्टम कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, एक सेल से कितनी बन गई? 2 बन गई। फिर 2 से 4, 4 से 8 से, और इस तरीके से नंबर ऑफ सेल हर बार क्या हो जाएंगे? डबल। सही है। तो कंटिन्यू टाइम बढ़ेगा, कंटिन्यू सेल की ग्रोथ होगी, तो यहाँ पे सेल डिवीजन चलता जाएगा और नंबर ऑफ सेल हर बार क्या हो जाएंगे? डबल। सही है। चलो अब एक और चीज़, अब ये है नई वाली सेल और ये क्या है? पुरानी सेल। तो ये पुरानी सेल है और ये क्या है? नई सेल। तो इसको अपन ये जो लिखा है इसको क्या लिख सकते हैं? और इसको लिखेंगे अपन ओल्ड सेल। क्या लिखेंगे? या इसको लिखेंगे पुरानी कोशिका। क्या लिखेंगे? अच्छा, ये वाली कौन सी सेल है? ये नई सेल है, तो इसके यहाँ पे लिखना है अपन नाम, इसके नाम अपन यहाँ लिखना है। ठीक है ना? ये क्या है? ये इधर लिखना है अपन न्यू सेल, या इसको बोलेंगे नई कोशिका। अच्छा, अब एक प्रकार से देखा जाए तो ये जो दो नई सेल है ये कहाँ से बनी है? इससे। ये दोनों नई सेल इससे बनी है ना? हाँ, तो ये दोनों नई सेल क्या हुए? इसके बच्चे क्या हुए? ये बच्चे हुए। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे संतति कोशिका। क्या बोलेंगे? संतति कोशिका। क्या बोलेंगे? संतति कोशिका। संतति, जो संतति होती है यानी कि संतानें, इनको इंग्लिश में एक नया वर्ड बोलते हैं, इनको बोलते हैं ऑफ स्प्रिंग। कौन से स्प्रिंग? हाँ, पता नहीं कहाँ से वर्ड है ये वाला। ठीक है, इसको रुक जाओ, बड़ा लिख दें यार, थोड़ा देख नहीं रहा होगा ना उसमें। इनको बोलते हैं संतति कोशिका, इसको बोलते हैं ऑफ स्प्रिंग। कौन से स्प्रिंग? अब पता नहीं ये कहाँ से ला दिया इनने। ठीक है ना? तो जो बच्चे होते हैं या संतान है उनको क्या बोलते हैं? जैसे तुम भी तुम्हारे मम्मी पापा के क्या हो? हाँ, स्प्रिंग। क्या हो? तो संतानों को क्या बोलते हैं? ऑफ स्प्रिंग। ठीक है ना? तो ये क्या है? ऑफ स्प्रिंग। ठीक है ना? अच्छा, ये बच्चे हैं तो ये क्या हुए? मम्मी पापा। मम्मी पापा यानी कि पेरेंट्स, तो इनको क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे पेरेंट सेल। क्या बोलेंगे इनको? पेरेंट सेल, यानी कि पैतृक कोशिका। क्या बोलेंगे? पैतृक कोशिका। ठीक है, अब बताओ, ये जो बच्चे हैं ये बच्चे इनके हैं ना, तो ये हुई मम्मी, तो इनको बोलेंगे मदर सेल। क्या बोलेंगे इन्हें? तो ये है मदर सेल। इसको हिंदी में बोलते हैं मातृ कोशिका। कई बार आएंगे ये वाले वर्ड, मातृ कोशिका। ठीक है ना? मातृ कोशिका। अच्छा, ये मम्मी है तो ये क्या हुए? बच्चे। अब बच्चे तो सर ये लड़का है या लड़की है? क्या बोलेंगे इन्हें? इनको बोलेंगे डॉटर सेल। क्या बोलेंगे इन्हें? सर डॉटर क्यों बोल रहे हैं? क्या? हाँ, अभी लिखते हैं। इनको बोलेंगे पुत्री कोशिका। क्या बोलेंगे? सर पुत्र क्यों नहीं? क्योंकि ये पुत्री हैं, अब इनसे और आगे पुत्री बनेंगी। क्या पुत्र? इनसे आगे जाके और नई नई सेल आ रही है ना, तो भाई एक प्रकार से ये फीमेल में आएगी ना। हाँ, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पुत्री कोशिका, नॉट पुत्र। ठीक है ना? तो इन्हें क्या बोलेंगे? डॉटर सेल। क्या बोलेंगे? कोई बात नहीं यार, हो जाता है। ठीक है? तो नई सेल, पुरानी सेल। ठीक है, इन्हें क्या बोलेंगे? संतति कोशिका, यानी कि संतान है। अच्छा, संतति कोशिका ना, इसका एक और वर्ड बोलते हैं प्रोजेनी। सही बोल रहा है ये, प्रोजेनी। क्या बोलते हैं इनको? ये भी आ जाता है, ये जेनेटिक्स में ये वाला वर्ड आता है। ठीक है ना? प्रोजेनी, संतति कोशिका, या इनको बोलते हैं ऑफ स्प्रिंग। ठीक है ना? ये क्या हुए? पेरेंट्स, तो उसको बोलेंगे पेरेंट सेल या पैतृक कोशिका। ये डॉटर सेल है और ये क्या है? मदर सेल। ठीक है, तो याद रखना, इनको पेरेंट्स बोलते हैं और इनको क्या बोलेंगे? मदर सेल। ठीक है, कोई बोलेंगे ये फादर सेल है, नहीं, फादर सेल नहीं बोलते। क्या बोलेंगे? मदर सेल। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे? डॉटर सेल। क्या बोलेंगे? डॉटर सेल। यहाँ तक समझ आया?